नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व मिन नूरी खलक़ कुल्ल शै। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। डॉक्टर साहब तुसी परे को बह गए तो कोई गल नहीं, फिर की है नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ जी नाल लगो ना दे हरी साहब चौकड़ी मार के बैठे ने जब तकलीफ अलग कोई नहीं, जिदा बह आंदा खड़ा कर लेना गोडा, कोई मसला नहीं है। हाँ जी और नाल दा कितना खला आ विच अल्लाह सोने की बेहद हमदो सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मौजूद समझ अल्लाह सोने की अजीम शान बुलंद बारगाह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जमील दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन, सच सुन, सच ते अमल करन, अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हर हुक्म ते अमल करने की तौफीक अता फरमा। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ फरमा। कुरान से इस्लाम को गलबा अता फरमा। काफरा मुनाफिका इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा। काबिल सादे तरह मौजूद सामीन आज दे बयान का मौजू जिहड़ा है वह नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यदी वजह तस्मीह आए आ कि डॉक्टर साहब ने डॉक्टर जैन ने मैनू ये गल कही कि हसन भाई ने मैनू पूछया, उन्होंने किसी दोस्त ने पूछया कि नबी पाक नूर किदा ने, तो इस सिलसिले में ही फिर अज का जमरात की महफल का जोड़ा बयान है नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जी मैनू हदीस पाक पढ़न की और तुहानू सुनने का शरफ हासिल है। ये हदीस पाक च अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सोने ने सब तो पहला मेरे नूर नू पैदा फरमाया, यानी इज़हार फरमाया, तखलीक फरमाया, और मेरे नूर तो ये हर चीज़ नू तखलीक किया। और ये वो हदीस पाक है जिहड़ी हजरत इमाम बहकी ने दलाइल नबूवत के अंदर भी लिखी है। मताल मुसरात जी शरह दलाइल है उसदे अंदर अल्लामा फारसी ने भी ये हदीस लिखी है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दारवी रहमतुल्लाह ने मदारज नबूवत के अंदर भी ये हदीस नूं दर्ज किया है। इसी तरह जय्यद उलमा मशाइख ने किताबां अंदर अपने बयानों के अंदर इस हदीस का जिक्र किया। हजरत अल्लामा मुहम्मद इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर भी हदीस को बयान फरमाया। सुल्तान लारफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने अरसाला रूही के अंदर भी इस हदीस को जिक्र फरमाया। हाँ जय्यद बुजुर्गां ने इस हदीस के बारे बेशुमार किताबां जाई है। यह हदीस कि अल्लाह सोने ने मैनू अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि मैनू अल्लाह सोने ने अपने नूर तो पैदा किया। अल्लाह सोने इस वास्ते आप नूर फरमाया, खुद कुरान करीम जी रब सोने फरमाया
कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, क्या है तुम्हारी तरफ एक नूर और किताब, रोशन किताब। सुभान अल्लाह। कुरान करीम नूं समझण वास्ते, कुरान करीम दी रूह नूं जानण वास्ते और इस तो इस्तिफादा करने वास्ते ਇਹਦਾ मतलब यह है कि नूरे मुस्तफा की जरूरत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान तो भेजा या कुरान भी नूर ही है, हाँ जी। लेकिन सोने रब ने अलग आपका जिक्र फरमाया कि मैं भेजा तुम्हारी तरफ अपना नूर, और ये नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा हबीब है, और ये नूर तो कोई किसी को महबूब नहीं दिंदा। अल्लाह सोने इंसानों को अपना महबूब दे के कितना बड़ा आसान किया। हाँ जी, ये नहीं रब सोने कुरान पाक दी साज दस्सिया है कि बगैर नूरे मुस्तफा तो तुहानू कुरान करीम की रूह समझ नहीं आ सकती। इसे नूर दे विचों ही नूरे तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत है, जेड़ी सीना टू सीना अल्लाह वाले दे सीनिया च बेवास्ता पीरां दे सिलसिला पहुंचती है, जिन्हों हुजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे अल फला चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई हूँ, ते नफी इस बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ, ते अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जदों फुल्लण ते आई हूँ। यानी जदों दी रूह दे मुताबिक उत्ते अमल कीता जांदा, उहदे अताबो तकाजे पूरे कीते जांदे आ। ਇਹ ਉਹ ਨੂਰ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सीना टू सीना ਹੁੰਦਾ। इस नूर ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ हिफाजत वास्ते फरिश्ते भी नाल आउंदे रहे। माशाअल्लाह। हाँ जी, इसे वास्ते साहिब निस्बत आदमी जड़ा दुनिया की कोई शैतानी कुवत उत्ते गालिब नहीं आ सकती। कोई जिन जन्नात बदरू मरिया दे हमजाद जिस्म दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए कि नूर निस्बत ਉਹਦੇ अंदर मौजूद है ते ये नूर उन्होंने जलाउंदा है। हाँ जी, बगैर नबी पाक दे नूर तो इंसान को कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अल मुख्तसर मजीद यह है कि मुआहबे लो दुनिया दे अंदर सीरत हलबिया दे अंदर जरकानी अल मुहब दे अंदर भी एक होर हदीस पाक आई है। वो ये है कि हज़रत सहाबी रसूल हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जनाब ते कुर्बान होण, तो सानू ये ना दसो कि सब तो पहला अल्लाह सोने ने किहड़ी शै पैदा की। हाँ जी, ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जाबर बेशक सारी मखलूक तो पहले सोने रब ने तेरे नबी दे नूर नू अपने नूर चों पैदा किया। अपने नूर तो पैदा किया, जिन्हों असी कहने नूरे हकीकत मुहम्मदिया तरीकत की जुबान दे अंदर ये वो नूर है। मुख्तसर फिर आपने फरमाया अगे उस हदीस का मफहूम जो मैं मुख्तसर अर्ज करना वक्त की किल्लत पेश नज़र कि वह नूर मशीयत एजदी के मुताबिक जिन्ना चिर चाहे जिथे चाहे सैर करता रहा। फिर अगे आपने फरमाया उस वक़्त ना लोहे महफूज सी, ना कलम सी, ना जन्नत सी, ना दोज़ख सी, ना फरिश्ते सी, ना आसमान सी, ना जमीन सी, ना सूरज सी, ना चंद सी, ना जिन सी, ना इंसान सी। फिर जदों सोने अल्लाह ने इरादा फरमाया मखलूकात नूं पैदा करन दा, जदों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उत्ते आशिक हो गया सी, वो जिहड़ी हदीस कुदसी है कुन तो कंज़न मख्फियन फहबब्तु अन उरफा फखलक़तुल खल्क़। सुभान अल्लाह। ते जदों सोने रब ने फिर मुहब्बत ने जोश मारी वो इश्क ने ते मखलूक दा सिलसिला सोने रब ने पैदा करन दा प्रोग्राम बनाया। आप फरमाउंदे कि सोने रब ने उस नूर नूं चार हिस्सियां ही तकसीम किया। मेरे नूर नूं चार हिस्सियां च पहले हिस्से ना सोने रब ने कलम नूं बनाया। हाँ जी, दूसरे हिस्से ना लौह नूं बनाया, लोहे महफूज नूं। तीसरे हिस्से ना अर्श आज़म नूं बनाया। रह गया चौथा नूर, और चौथे नूर नूं फिर तकसीम किया। हजूर फरमाउंदे चार हिस्सियां च। ਉਹਦੇ पहले हिस्से ना
अर्श उठाने वाले फरिश्ते बनाए, सुभान अल्लाह। दूसरे ने कुर्सी बनाई, तीसरे ने बाकी फरिश्ते सारे जिन्ने भी है ये सारे बनाए, क्योंकि इंसानों तो ज़्यादा जन्नत है, जन्नत तो ज़्यादा फरिश्ते आ, अणगिणती आ, इन्हें तादाद अल्लाह सोहना जानदा। उस नूर दे चौथा जिहड़ा हिस्सा सीगा उन्होंने मजीद फिर 4 हिस्सियां तकसीम किया। हजूर फरमाउंदे ने उस नूर नूं फिर 4 हिस्सियां तकसीम किया। पहले नाल आसमान बनाए 7, दूजे ना जमीना बनाइया, ए निज़ामे शमसी, सियारे सितारे कहकशावां ब्लैक होल वगैरह, अज इत्थों सारा सिलसिला है मखलूक का चल रहा, ये बनाए। और तीसरे ना जन्नत और दोज़ख बनाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वो हदीस है जिन्होंने बड़े बड़े जिंदा दिल उलमा मशाइख ने अपने अपने किताबों भी जिक्र किया और बयान भी फरमाया। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दारवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस नूं बयान फरमाया। इमाम रुबानी हज़रत मुजद्दद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी। आजा बेटा आजा, इत्थे आजा, आजा उरे उरे भेज दे, इत्थे आजा। अच्छा चलो ठीक है, निकल जाओ। तो मुजद्दद साहब ने भी इस हदीस नूं बयान फरमाया। इस वास्ते सरकार हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे बुजुर्गों फरमाया कि आप मुब्दा कायनात है, वजह तखलीक कायनात है, ये कोई शक नहीं हैगी। जा कायनात दी हर चीज़ के अंदर, जैसा कि असरे हाज़र दी साइंस ने, मेटाफिजिक्स ने, मेटासाइकोलॉजी ने, मैंड साइंस ने, मेडिकल साइंस ने इस चीज़ नूं तस्लीम कर लिया कि पूरी कायनात जिहड़ी है, कायनात दी हर चीज़ जिहड़ी है, अनासरां दी अनासर एटमां दे इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह जिन्ने मरकज़ आउंदा सारा गैर मरी लतीफ लहरां दा बनया होया ते और यह किसी चीज़ का अक्स है। इत्थे आके साइंस रुकी हुई है और ये वो गल है जिहड़ी 1400 साल पहले सोने रब ने सानू कुरान च दसदा सी, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, कि मैं जमीनों आसमाना का नूर है। हाँ जी, मजीद सोने रब ने कुरान दसिया कि मैं अव्वल भी हाँ, आखिर भी हाँ, ज़ाहिर भी हाँ, बातिन भी हाँ। ये नूर का फलसफा है जिन्होंने अल्लाह वाले वाहतुल वजूद वाहतुल शहूद के जरिए समझाते हैं, जिन्होंने अज की साइंस ने भी तस्लीम कर लिया। इंशाअल्लाह अनकरीब साइंस सारी मुसलमान हो जाएगी। जिवें जिवें साइंस तहकीक कर रही है, तजर्बात तो मुशाहदात तो बाद किसी चीज़ पर यकीन लै होंदी है, वो पहले ही गल कुरान च लिखी होंदी है, पहले ही मेरे नबी ने दसी होंदी है। हाँ जी, इस वास्ते साइंस चूँकि हकीकत पसंद है तो इस वास्ते हौली हौली मुसलमान हो रही है। काफ़ी सारी साइंस मुसलमान हो गई है तो और बाकी हो जाएगी सारी दी सारी। वो वक्त दूर नहीं है जो ये बिल्कुल कुरान नूं तस्लीम करनगे मनणगे इंशाअल्लाह, और इस नूर नूं भी मनणगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, इत्थे तक तो पहुँच गया ना भी ये किसी शायद अक्स है, ये गैर मरी लतीफ लहरां ने, तो जी गैर मरी लतीफ है लहरां ने तो फिर अक्स भी गैर मरी किसी लतीफ चीज़ का ही है ना, वो ही है नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, इंशाअल्लाह ये उस चीज़ नूं तस्लीम करनगे, वो वक्त दूर नहीं। हाँ जी, ये जो कुछ भी कायनात के अंदर है ये सब नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ही अक्स दा रक्सी ज़हूरात ने, जो कुछ भी हैगे ने। अला हाज़र क्यास हुण ये जो कुछ भी आ कायनात की हर चीज़ है ये लहरां दी बनी इसे वास्ते जन्नात और फरिश्ते। डॉक्टर साहब तवज्जो ना जरा गल सुनना, जन्नात और फरिश्ते
ਔਰ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਜ਼ਾਦ ਅਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਬਾਦ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਆ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਜ਼ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਕੋ ਨੂਰੀ ਅਖਜ਼ੇ ਫੈਜ਼ ਕਰੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਬਨ ਉਹਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਵਜੋ ਹੋ ਕੇ ਅਖਜ਼ੇ ਫੈਜ਼ ਕਰਦਾ ਅਨਵਾਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਨੂਰ ਰਾਜ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਰੀ ਲਤੀਫ ਨੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਕਸੀ ਜ਼ਹੂਰਾਤ ਆ। ਇਸੇ ਅਕਸੀ ਜ਼ਹੂਰਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਦਜਾਲੀ, ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਸ ਕੌਸਮੈਕਟ ਕਾਇਨਾਤੀ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਸੀ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਮਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਫਜ਼ਾਜ ਬਿਖਰ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਫੋਟੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਬਾਤਲ ਅਫਕਾਰੋ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਉਹ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਬੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ, ਤਿੱਬੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ, ਕੁਰਾਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਪੈਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਅਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਫਕਾਰੋ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹ ਹਯਾਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਉਮਤੀ ਦੇ ਹਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਉਮਤੀ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਂ ਉਮਤੀ ਅੱਜ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨਫੀ ਗੱਲਾਂ ਉਮਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ, ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖੈਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮੇਰਾ ਉਮਤੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਜ਼ਰਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ, ਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ, ਜੰਨਾਤ ਹੋਣ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਹੈਵਾਨ ਹੋਣ, ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਹੋਣ, ਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਖਲੂਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਣਬਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਣਬੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਰਦਨ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਰਾਪਾ ਹੀ ਨੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਨੂਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। बकौले कलंदर लाहौरी इकबाल के कोई काबिल हो तो हम शान किए देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। हाँ जी, हम तो माइल में करम है, कोई साइल ही नहीं, रात दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई साढ़े नाल चलण नूं तैयार ही नहीं। और ये अल्लाह वाले जिथे जिथे भी है ने कायनात दे अंदर जिंदा दिल अल्लाह वाले की गल करने हैं, 2 नंबर नहीं जेडे बरूपीए ने, इन्हां दी गल नहीं हैगी। यानी बाशरा जिहड़ा साहिबे निस्बत ने,
ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬੇ ਦਰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਹਜ਼ੂਰੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਹੀ ਉਲ ਅਕੀਦਾ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਨਫਸ ਨੇ, ਮੁਤਕੀ ਨੇ, ਸਰਫਰੋਸ਼ ਨੇ, ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ ਨੇ, ਬਿਦਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਵੀਲਾ ਰੁਖਸਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਨੇ ਹਯਾਤ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਮਰਾਹ 72 ਜਹਾਨਮੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਮਰਾਹ 72 ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਬੁद्दीन सोहरवर्दी ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਰੁਬਾਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਸੈਯਦੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, इस वास्ते हज़ूर मोहम्मद साहब फरमाया या रसूल अल्लाह कसरत कीजिए। हाँ, प्यार वाले मजे लैणगे, दूजे दिल छड़नी हो जाएंगे। हाँ जी, तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज भी नूर बन रहे हैं। हाँ, कोई भी अगर नूर लेना चाहता है तो मेरे प्यारे नबी देने को तैयार है। हाँ, दरूद पाक पढ़ के नबी पाक नाल कल भी राबता कर लो। आमा का दरूद फरिश्ते लैके जाते, खासा का बराह रास्त हजूर खुद सुनते रहे, इसलिए कि आम आदमी चूंकि गुनाहां नाल लुथरिया हुंदा ते वो दरूद के नूर विच वो अलाइशां रल जांदियां ने। वो फरिश्तियां नूं हुक्म आ, फिर फरिश्ते उस नूर नूं लै के गंद नालों ला के खालस नूर हजूर की बारगाह जाके पेश करते हैं। ते जिहड़े साफ दिल हो गए ने, अंदरों पाक दिल हो गए ने, तो सच्चे आशिक ने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, और अल्लाह सुन दे सच्चे आशिक है जिन्हें रूह ईमान हासिल हो चुकी है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिन्हें कल्बी नमाज इश्क नीत लई है, जिन्हां दे बारे मियाँ साहब खड़ी शरीफ वाले मोहम्मद बख्श बड़ी सोहनी गल फरमाते हैं कि जिन्हां इश्क नमाजा नीतियां वो कदे नहीं मरदे, शक होवे तो देख ला जाके कब्रां ते दीवे बलदे। यही जो नमाज है जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया कि अजब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। इसे तरह बेशुमार वक्त थोड़ा, वरना मैं होर भी हवाले पेश करदा। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े ने ये अल्लाह का नूर है, तो आप दे नूर तो ये सारी कायनात का ज़हूर है। जिन्ने भी ज़हूरात हैं ने सब अक्सी ज़हूरात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर दे अक्सी ज़हूर ने। ते असी इंसान है, ते असी भी एक कायनात दियां सारियां एनर्जियां नूं समेट के अल्लाह ने इंसान नूं बनाया। हाँ जी, ते ये भी गैर मरी लतीफ लहरां दा बनया होया इंसान भी। ये हुण अगर चाहता है तो अपनी रूह के अंदर ये अल्लाह ने नूरी आलमे अमर दे लताइफ रखे, अंबिया अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम है। अगर चाहता है अपने मन को साफ कर लवे ते और कायनात दी जी टाइम स्पेस कस्से सकल माजी हालो मुस्तकबिल दी कैद है, ये सिर्फ है जिसम ते आ, अंदर दे रूह दे उत्ते नूरी लताइफ ते है नहीं। बातन चाहने वाहिद ही है, इरादे की कुव्वत नाल पलक झपकण तो पहले जिथे मर्जी आ जा सकता है। ताई कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। ये झलक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर आदमी नूं दिखाउंदे आ ख्वाब दे अंदर, कि ख्वाब दे अंदर इंसान सुता फिरदा कदे किते या कदे किते। वो जिद्दां दी रूह फिर वैसे ख्वाब, अगर गंदे अंदर गंद है तो वो शैतानी जगह ते फिर रहा हुंदा, कदे को मझां दे पिछे लगी हुंदा, कदे किसी कब्रस्तान धक्के खांदा फिरदा। कैफियत इंसान मुराकबे दे अंदर अपने इरादे ना अपनी रूह के जरिए जिथे मर्जी सैर कर सकता है, लेकिन अजारी शौर नूं मुअत्तल करना पैना, हवासे खमसा नूं मुअत्तल करना पैना। अपने ज़हन की फ्रीकुएंसी जिहड़ी है इहनूं कम लो करना पैना। 7 तो लैके 4 तो लैके 7 साइकिल फी सैकेंड की फ्रीकुएंसी वाइब्रेशन जिहड़ी है उस लैवल ते लियाउणा इहनूं, ते जिवें अंदर लाएगा फिर सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के भेद खुल जाणगे। इंसान गुना जो कुछ भी हो रहा है ये अफकारो नज़रियात है, सोचा ने दियां सारियां, क्योंकि जदीद साइंस ने तस्लीम कर लिया कि 17 सैकेंड अगर कोई शायद सोचता
ਇਹ ਤਾਂ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਵ ਛੱਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਫੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਮਸਬਤ ਆ ਤਾਂ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੈਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। इकबाल फरमाते तू ऐ सीरे मका ला मका से दूर नहीं, वो जलवा गा तेरी खाकदां से दूर नहीं। क्या थोड़ी मेहनत कर, मुकाम उसका है दिल की खलवतों में, खुदा जाने मुकाम दिल का है। खुदीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर, देखना यही कहना देखा करे कोई, अखा बंद कर, मुराकबा कर, उधर डूब जा। दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, वो नूर मंग अल्लाह को तेन दवे, ताकि तेन नजर आवे सब कुछ। तेन इत्थे बैठे आसमान नजर आउण, तेन इत्थे बैठे फरिश्ते नजर आउण, तेन इत्थे बैठे लौहे महफूज नजर आवे, तेन इत्थे तेरी रूह जिहड़ी यार लौहे महफूज का मुतालिया करे, बातन च तीरो सैर करे, नेक जन्नात अरवाह मलाइका नाल मुलाकातां करे, औलिया कराम रज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातरी महफिलां शरीक होवे, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हाज़िरा शरफ हासिल करे, आप दी मदद नाल हुज़ूरी खुदा जाके दीदे मौला दी नेमत हासिल करे, जेड़ा तेरी जिंदगी दा मकसद है। अला हाज़िल क़यास अज दी गुफ्तगू दा खुलासा ही है कि अगर असी नबी पाक दे नूर तो अखज़े फैज़ करना चाहते हैं, तो जिन्होंने ये जाच है, क्योंकि जिदा दुनिया का इल्म हुनर सीखण वास्ते मुतलका शोबे का उस्ताद जरूरी है, इस तरह ही ये प्रोग्राम सीखण वास्ते भी सच्चे अल्लाह वाले 2 नंबर नहीं, जिदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया कि लिबास खिजर में हज़ारों राहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी अय्यारी सुल्तानी भी अय्यारी, हाँ ना खुश हो बेजार हूँ मर मर की सलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। हाँ तो ये जो गद्दी नशीन बन के बैठे आ 2 नंबर, इन्हों के बारे इकबाल ने सड़क ही गल कही सी ना कि मिरास में आई है ने मसरद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में चिड़ियों का नशे मना। कोई ऐसा सच्चा अल्लाह वाला लब, मेहनत करेगा लब जाएगा, ना लभे रात तन्हाइयां रो अल्लाह दे अगे कि अल्लाह सोना मैं दे ऐसा रब, ऐसा दे उस्ताद जिहड़ा मैनू तेरी बारगाह तक पहुँचा देवे। तो इंशाअल्लाह सच्चे दिलों रोया जाया नहीं जाता, मेरा अल्लाह जरूर सबब पैदा कर देगा। बहरहाल अज की गुफ्तगू का खुलासा ही है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने जो फरमाया वो सच है, तो सोने रब ने जो फरमाया वो सच है। हाँ जी, अल्लाह सोने गल कह के गल मुकाती है कि मैं तुहाडे कोल अपना नूर भेजिया, नबी पाक के बारे फरमाया, तो मेरा ही ज़हूर है सारा, लेकिन नूर हकीकत मुहम्मदिया के जरिए। हाँ जी, तो अगर कोई फिर भी नहीं मनता, कुरान की गल नहीं मनता, अल्लाह के नबी की गल नहीं मनता, अल्लाह वाले की गल नहीं मनता, फिर अल्लाह भला करे। ये रूहां ने शक्ल फितरत रूहां ने जिन्हें रोजे अल्लाह से रब ने रिजेक्ट कीतियां हुई ने, इन्हें मनना ही नहीं। तुसीं जिन्ना मर्जी इन्होंने दलीलां दे दो, इन्होंने नहीं मनना, इस वास्ते इन्हों का गिला भी कोई नहीं है। जब रब सोने इन्होंने रिजेक्ट किया होया तो असीं इन्होंने किद्दां बहाल कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने असी तो बड़े हकीर पुरतकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान है, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका साड़ियाँ खतां गुनाह गलतियां माफ़ फरमा ते सानू अपनी दायमी हजूरी नसीब फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग, अल्लाहु अकबर कबीरा। हुण असीं जिक्र करांगे, जिक्र तो बाद फिर मुराकबा करांगे। ते अज हाँ जी कित्थे है सब चलिए अज क्यों जी खास साहब अर्श आज़म से चलने फिर चलो अर्श आज़म से चलने 7वें आसमान पे पहुँच रहे हैं। हाँ जी ज़िक्रन कसीरा ला इलाहा इल्लल्लाह
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाहु 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 अकबर कबीरा। हुण करांगे जी मुराकबा। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਲੂਕ ਇਲੱਲਾ ਦੇ ਸਬਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਬਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਅੱਲਾ 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 ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। और जो नबी पाक दर मुतवज्जो होण दिल विच ही दरूद पाक पढ़न अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ते जिन्हां दे असबाक कुर्बो वलायत सलूक अल्लाह दे पूरे होए होए ने डॉक्टर जैन तवज्जो देगा ते रूह जिस्म जो निकलेगी तुसीं मुराकबे दे जिहड़े आदाब व शराइत है वो दिल विच ही पूरे कर लो वो तुहानूं पता दसे हुए ने। तो उस तो बाद बिल्कुल जिस्म नूं ढिला छड़ देना कलबन हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ मतवज्जो हो जाना ते दिल विच ही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह पढ़ते जाना। रूह जिस्म जो निकलेगी ऐस कुर्रारस तो उड़ेगी इस निज़ाम शमसी जो निकलेगी फिर इस कहकशां जो निकलेगी फिर दूजियां कहकशावां जो निकलेगी फिर ब्लैक होल जो निकलेगी पहले आसमान ते पहुंचेगी उतो सत्ते आसमाना जो गुजर के अर्श आज़म ते पहुंचेगी तो उत्थे बहुत बड़ा महल है जो लफ्ज़ां च बयान करना बहुत मुश्किल है। उत्थे बाहर बेशुमार अल्लाह वाले इजाजत मंगण वास्ते खलोते होणगे लेकिन जिवें तुसीं जाओगे तुहानूं फौरन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहणगे कि सरकार अंदर तुहानूं बुला रहे हैं। तुहाड़ियां रूहां उस वेले तुहाडे आस्ते गेट खुल जाएगा बहुत बड़ा सोने का हीरे जवाहरात का जिहड़ा गेट है। फौरन जाके हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर कचहरी ला के बैठे आ तख्ते खत्म नबूवत पे बैठे ताजे हबीबुल्लाह सजाए पूरी कायनात ने हुक्मरानी फरमा रहे आप दे सज्जे खब्बे उल रसूल बैठे ने और उस तो बाद फिर रसूल बैठे ने फिर अंबिया अलैहिस्सलाम बैठे ने फिर जय्यद शाकाने मौला फिर दीगर गौस कुतुब अब्दाल दर्जा ब दर्जा फिर सामने अंबर दे फर्श उत्ते भी बेशुमार अल्लाह वाले बैठे ने खामोश बाअदब तो तुसीं जाके हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमां नूं बोसा देना तो कोई दुनिया की गल दिल विच भी नहीं करनी कोई सवाल भी नहीं करना आप जो फरमाउण उन्हां की जवाब देना तो खामोशी ना खलोते रहना दरूद पाक दिल च पढ़ी जाना तो जो आप दा चेहरा अनवर नज़र आउण लग जाए तो फिर चेहरे की तलावत करनी है फिर दरूद भी छड़ देना फिर आप दे चेहरे की तलावत ही दरूद है तो फिर हजूर इजाजत फरमाउण ते वापस आ जाना पिछले पैरी जिवें रूह जिस्म च वापस आ जाए फिर आस्ता आस्ता अखां खोल देनियां। हुण जे तवज्जो अल मुराकबा अल्लाह अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह जिन्हों के सबागे वलायत पूरे होने लगे दुआले मैं नूर की दीवार पाती आ उन्होंने होर कोई आवाज़ नहीं सुनेगी सिवाय मेरी आवाज़ तो सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ तो अलावा कोई आवाज़ नहीं सुनेगी और कोई शैतानी कुव्वत भी करीब नहीं आएगी। और जिमें हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर साड़ियाँ रूहां नूं लैके हजूरी खुदा जल्ला शान च हाज़र होणगे ते अल्लाह सोहना पुछणगे हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है आप हजूर अपना तारफ कराउणगे। अल्लाह सोहना पूछेगा नाल कौन ने फिर अल्लाह के प्यारे हबीब दसणगे यार रसूला मेरे उम्मती ने तेरे आशिक ने तेरे दीद दे तालब ने ये तेरे दीवाने और परवाने ने इन्हां नूं अंदर आउण दी इजाजत दी जावे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह सोहना अपने हजूरी का दरवाज़ा खोल देगा रूहां लैके अल्लाह की बारगाह च उत्थे अनवारो तजलियात दा अजीब समुंदर मौजन ने जो लफ्ज़ां च बयान करने बहुत मुश्किल है तो तुसी दिल दी अखां नाल देख लेने ने नज़ारे लेने ने अनवारात नूं अपने अंदर जज़ब करना है तो जिवें अल्लाह सोहना इजाजत फरमा दे तो वापस आ जाना जिवें रूह जिस्म च वापस आ जाए तो आस्ता आस्ता अखां खोल देनी जाना। जिवें रूह जिस्म च वापस आ जाए आस्ता आस्ता फिर अखां खोल देना। मुबारक हो भाई साहब, बिस्मिल्लाह। मुबारक हो खजा।
बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि या अलाहुल आलमीन। ते ज़िक्र व बयान मुराक़बे सवाब नो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसीला जिबिला तेरी अजीम बुलंद बार का दस्त बस्ता अदब वज़ना पेश करने कबूल मकबूल मंजूर फरमाए। इस सवाब नु हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके अज तक इतने मुसलमान अरवा होने क़यामत तक होंगे, खसूसन हाज़रीन महफिल दे अबाइदाद सरकार पाक दी उम्मत दे तमाम औलिया अल्लाह अब्दी आल साहब महतिल मोमिन तमाम भी अलैहिस्सलाम नु अपने शान करीमी लैक दर्जा दर्जा सवाब पहुँचाए। इन्हां सारिया नेका पाका लोका तफैल खसूसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका और साडे दिलां दियां नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमा। कुरान ते इस्लाम नु गलबा अता फरमा। काफरा मुनाफिका अफलातूनिया दजालियां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। उम्मत मुसलमान नु एक होने दी तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा।